दूसरा होता है बिस्ट। इन दोनों, ये दोनों एक के अंतर्गत ही आते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग करके बता दिया है। पोस्ट होता है मतलब POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और दूसरा होता है बिस्ट, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट। जब आप सीरियल प्रिंट देखेंगे तो ये आपको मेंशन दिखाएगा बिस्ट, तो इससे हमको बहुत सारा डिसीजन लेना है बिस्ट के ऊपर। तो पोस्ट और बिस्ट को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आप इन दोनों को एक ही मानिए। मतलब जब भी हमारा सेट को हम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस क्या करता है, हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि रैम है, CPU है, BT डिवाइसेस हैं, और जितने भी हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हैं, वो सबको एक बार टेस्ट करता है वो, कि वो सारे ठीक ठाक हैं कि नहीं, जुड़े हैं कि नहीं, उससे कम्युनिकेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमको किस में दिखेगा, हमारे सीरियल प्रिंट के अंदर दिखेगा। तो सीरियल प्रिंट क्या करता है, सीरियल प्रिंट ये करता है कि जब से आप प्लग लगाए हैं और हमारे बोर्ड के अंदर जो जो प्रोसेस चल रहा है, उसको अपनी भाषा में वो भेजता है। कहाँ से, UART के थ्रू। UART मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन है, मोटे शब्द में आप एक ऐसा समझिए, RX और TX दो टर्मिनल होते हैं। TX जो होता है ट्रांसमीटर होता है, और RX जो होता है रिसीवर होता है। TX के थ्रू हमारे बोर्ड से डेटा को भेजा जाता है, तो TX के थ्रू वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट मतलब लिखित फॉर्मेट में वो डेटा को हमको भेजता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीरियल प्रिंट। तो बोर्ड चालू प्लग लगाने से जितनी भी कंडीशन उसके अंदर होती है कि कब वो रैम को टेस्ट कर रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी है, कब वो कौन से लोकेशन में जाके किस फाइल को चेक कर रहा है, कब हमारे BT का मैक एड्रेस को चेक कर रहा है, इन सारी चीजों को, तो इसको हमको रीड करना आना जरूरी है। क्योंकि हम इसको रीड करेंगे तो हम फट से जान जाएंगे कि हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसको रीड करना, देखिए उसको रीड करना, उसमें बहुत सारे हिडन फीचर्स भी होते हैं, बट हम उसमें का अगर कुछ % भी जान जाएंगे तो हम एक रिपेयरर हैं, रिपेयरर के दृष्टिकोण से हमको बहुत आसानी हो जाएगा हमारे फॉल्ट फाइंडिंग में। तो इसके बारे में डिटेल जब हम सीरियल प्रिंट का अभी देखेंगे आगे, तब देखेंगे। तो यहाँ पर आप अभी ये जानिए कि ये एक बिस्ट का प्रोसेस होता है, बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट। मतलब वो उसके अंदर एक ऐसा टेस्ट मेथड है जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसों को टेस्ट करता है, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो हमको कहाँ से, हमारे ट्रांसमीटर के थ्रू, ट्रांसमीटर मतलब स्पीकर समझ लीजिए, उसका स्पीकर के थ्रू हमको भेजता है, और रिसीवर मतलब माइक्रोफोन समझ लीजिए। तो दो चीज हो गए, एक स्पीकर हो गया, एक माइक्रोफोन हो गया। स्पीकर हमको डेटा देगा किसमें, अपनी भाषा में, उसकी भाषा क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट की भाषा में वो हमको देगा। उसको कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, तो वो उस भाषा में देगा और उसी भाषा में लेगा। तो दोनों का एक प्रोसेस होता है। तो ये जो हमारा एक मदरबोर्ड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सल मदरबोर्ड, और यहाँ पे हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में जब आप किसी टर्मिनल को इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनल मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इसकी भाषा को हमको दिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि क्या होता है, जब हम माइक्रोफोन से जब बोलते हैं किसी भी चीज को, तो माइक क्या करता है, हमारा जो वॉइस है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे फिर हम एक स्पीकर लगाते हैं। वो स्पीकर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर से वॉइस में कन्वर्ट करता है, तो हमारे कान को वो सुनाई देता है। तो ठीक वैसे ही ये क्या करता है, यहां से एक सिग्नल भेजता है UART के थ्रू। ठीक है, UART के थ्रू। तो फिर कैसे करेंगे, यहां से हमारा माइक क्या लगा हुआ है, मतलब मोटे शब्द में ये जानिए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक RX है और ये TX है, तो इसको अपोजिट जोड़ा जाता है। अपोजिट क्यों जोड़ा जाता है, आप यहाँ पर मोटे शब्द में ये जानिए कि यहाँ से कोई सिग्नल निकल रहा है, मान लो साउंड का ही सिग्नल निकल रहा है। साउंड का सिग्नल किस में निकल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में। माइक उसको कन्वर्ट कर दिया। जब माइक उसको कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाएंगे। एम्पलीफायर लगाने के बाद यहाँ पर स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो स्पीकर क्या हो गया इसका, स्पीकर क्या हो गया इसका, TX ट्रांसमिशन भेजने वाला, और माइक्रोफोन क्या हो गया इसका,
RX हो गया, मतलब रिसीव करने वाला, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ठीक वैसे ही इसका RX इसके TX से और इसका TX इसके RX से जोड़ना पड़ता है, अपोजिट जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा और यहाँ से भेजेंगे तो ये कन्वर्ट करेगा, तो इसको अपोजिट जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हमारा एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल हमको टेक्स्ट की भाषा में हमको दिखा देता है। तो इसके कौन से प्रोटोकॉल से चलता है, ये UART के प्रोटोकॉल से चलता है। इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका फुल नेम बस जान लीजिए, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अब इसको जोड़ने का तरीका कैसे होता है हम देखते हैं कि हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हमारे डेस्कटॉप के थ्रू भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप के भी टर्मिनल अवेलेबल हैं, हमारे लैपटॉप में भी चल सकता है वो, और हम इसको मोबाइल टर्मिनल पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये हमारा लैपटॉप पर भी इसको देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं और मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आपको जो सूटेबल लगे आप उसके थ्रू इसको डिबग कर सकते हैं। तो अब इसको कनेक्टिविटी को देखते हैं। कनेक्टिविटी में होता ऐसा है कि ये हमारा CPU हो चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके